1:30 हो चुके हैं और हमारा जेटीएससी का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनसे जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस एग्ज़ाम का और कैसा था ये एग्ज़ाम। तो जानते हैं कैंडिडेट, तो कैसा आपका अनुभव रहा इस एग्ज़ाम का? काफ़ी अच्छा था, अच्छा लगा। एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेके आऊँगी मेरे साथ में। HSC लेवल से भी बहुत ज़्यादा टफ था। अच्छा, टफ था आपका? क्या लगता है आपको बेनिफिट्स हैं इस तरह का अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए इसी लेवल पर? हाँ जी, काफ़ी बेनिफिट है जी। इससे प्रैक्टिस होती रहेगी बच्चों की और भी सुधेरे रहेंगे। सबसे पहले तो मैं अपनी इस मोतीराम पुस्तकालय टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन करवाया। उम्र 58 साल। 58 साल इनकी उम्र। जय सिंह बिजरनिया रामसरा। आपकी उम्र होगी मेरी 71 साल। स्कूल को देख के हैरान हो गया, इन बच्चों को देख के तो बहुत हैरान भी, कैसे कैसे पेपर छापते हैं, कैसे कैसे इंटरव्यू लेते हैं बच्चे। इनकी वैज्ञानिक शिक्षा हमारे से, हमें तो पुराने ज़माने के आदमी, हमें क्या पता। टेक्निकल एरर्स है, मैनेजमेंट की कोई परेशानियां रही हो तो? बेसिकली मैनेजमेंट की तो कोई परेशानियां नहीं थी। एक पेपर के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को। जैसे पेपर को हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर दो लैंग्वेजेस में हमने डिज़ाइन कर रखा था उन्होंने। तो उसमें क्या है कि जैसे इंग्लिश में सही था, जहाँ हिंदी की बात आती है तो वहाँ क्या है कि जैसे मतलब कोई उसको जैसे हमने ट्रांसलेट किया तो एज इट इज़ उन्होंने। हमारे साथ है एग्ज़ाम सुपरिटेंडेंट। तो आपका नाम क्या है सर? पवन कुमार। पवन जी, ये जो पूरा आपने मैनेज किया, आप हेड थे, इंचार्ज थे, तो इसमें किस तरह का जो रहा परफॉर्मेंस, कैसी रही एग्ज़ाम की पूरी की? परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रही है। हमने जो इंतज़ाम किए थे सेंटर में एंट्री से लेके हैंड सैनिटाइज़र। 30 हो चुके हैं और हमारा जेटीएससी का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनसे जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस एग्ज़ाम का और कैसा था ये एग्ज़ाम। तो जानते हैं कैंडिडेट। तो हमारे साथ है जेटीएससी के कैंडिडेट। आपका नाम क्या है मैम? प्रियंका। इनका नाम प्रियंका है। प्रियंका, आपकी एज कितनी है? 18 वर्ष। ये युवा वर्ग में है, आते हैं, जो हमारा सीनियर्स का एग्ज़ाम है, जो 12th पास कैंडिडेट हैं उनमें से। तो प्रियंका, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम आज का? अच्छा रहा एग्ज़ाम। आप जो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं आसपास जहाँ पे भी, जो भी जॉब्स के लिए एंड ऑल, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो कैसा लेवल है इस एग्ज़ामिनेशन का, उसके बारे में आपको क्या कहना चाहेंगे? इजी है एग्ज़ाम तो उससे। प्रियंका का कहना है कि एग्ज़ाम इजी था। तो फर्दर अगर फ्यूचर में ऐसे एग्जामिनेशन अगर हम कंडक्ट करवाते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपकी क्या सजेशंस हैं, कुछ आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, ये आपका ग्रेट इनिशिएटिव रहा है, तो मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए आपको आगे भी। ओके, थैंक यू सो मच प्रियंका। दूसरे कैंडिडेट भी हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं। आपका नाम? मोनिका। मोनिका, आपकी उम्र कितनी है? 18 साल। 18 साल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ युवा वर्ग काफ़ी जुड़ा हुआ है एग्जामिनेशन के लिए। तो कैसा आपका अनुभव रहा इस एग्ज़ाम का? काफ़ी अच्छा था, अच्छा लगा। एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देके काफ़ी अच्छा रहा। तो इसका जो लेवल था उसके रिगार्डिंग आपके क्या सजेशंस है वो आप शेयर करना चाहेंगे? लेवल अच्छा था क्योंकि इसमें सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, सिर्फ हम ही नहीं थे। तो लेवल अच्छा था और अगर आगे दोबारा ऐसा ही कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करें तो बेटर होगा कि सबके लिए मतलब अलग अलग हो, ताकि हर लेवल के लिए हो सके। थैंक यू सो मच मोनिका। और कैंडिडेट है एग्ज़ाम के। आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम कविता है, मैं पिलिमदरी गांव से। कविता जी, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस एग्ज़ाम को लेकर? बहुत अच्छा, हमने बहुत ही अच्छा, बहुत इतने बच्चे, गांव के बच्चे और सब कुछ आए, हमको बहुत ही अच्छा लगा पेपर देख के। भाई हमारे बार बार हुए एग्ज़ाम इसी गांव में और सब बच्चे हमारे गांव के आए। आपकी कोई सजेशंस है अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा एग्ज़ाम होता है उसके लिए कोई सजेशंस हो? हाँ, मैं दूँगी ज़रूर, सब और भी बच्चों को लेके आऊँगी मेरे साथ में। ओके, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि सब काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं पेपर के बाद कि काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था ये। तो मिलते हैं और कैंडिडेट। आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम पूजा है। पूजा, आपका जो ये एग्ज़ाम था, जैसे आप दिखाई दे रहा है कि आप इस एज में काफ़ी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते होंगे, तो उस हिसाब से कैसा लेवल था इस एग्ज़ाम का? बहुत ही अच्छा लेवल था, HSC लेवल से भी बहुत ज़्यादा टफ था। अच्छा, टफ था आपका कहना है। तो अगर इस तरह के एग्ज़ाम बार बार कंडक्ट करवाए जाए तो आपको क्या लगता है उससे बेनिफिट होगा जो हमारे यूथ्स हैं उनको? हाँ, बहुत बेनिफिट होगा। ओके, थैंक यू सो मच। साथ ही एक और कैंडिडेट है। आपका नाम सर? मेरा नाम बाबूलाल है जी। तो बाबूलाल जी, आप जब भी जो एग्ज़ाम देखे आए हैं, ऐसे काफ़ी कंपटीशन के आप एग्ज़ाम देते रहते होंगे
जॉब्स के लिए, एंट्रेंस के लिए, तो उस हिसाब से कैसा लेवल था इस एग्ज़ाम का? देखिए जी, मैंने अभी से ही पढ़ना शुरू किया है, क्योंकि हमारे गांव के जो युवा है उनसे ही मोटिवेट हुआ हूँ मैं। पंडित मोतीराम पुस्तकालय के अंदर जो कमेटी बना रखी है उनसे मोटिवेट हुआ और अभी स्टार्ट किया मैंने। और मेरे पास अभी तक ना तो इंटरनेट सेवाएं हैं, मतलब पढ़ने के लिए मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं है, और पारिवारिक समस्या ज़्यादा चल रही है, इसीलिए परिवार की भी जिम्मेवारी है। और एक सिस्टर है, जो भी मैं मतलब काम वगैरह करता हूँ उसको, मेरी सिस्टर को पूरा सपोर्ट करता हूँ पढ़ाने के लिए। और मतलब इसीलिए अभी मैंने पढ़ना ही स्टार्ट किया है। और मैथ और इंग्लिश के अंदर अभी काफ़ी कमज़ोर हूँ, लेकिन आशा यही करता हूँ कि मैं आगे इस चीज़ के अंदर सुधार लाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। तो आपको क्या लगता है, आप जो सुधार अपने अंदर लाना चाहते हैं उसमें JTSC किस तरह से आपको फ़ायदा देगा, मतलब किस तरह से आपके लिए ये लाभदायक है? ये जी, अभी मुझे बहुत कुछ अनुभव हुआ, यहाँ पर सीखा मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम मतलब कैसे देते हैं, कैसे नहीं देते हैं। और वैसे भी हमारे गांव के जो युवा साथी है वो सहयोग करते रहते हैं। ये बहुत मतलब जी मेरे लिए लाभदायक रहेगा। आपके हिसाब से काफ़ी अच्छी पहल थी जो आपको आगे इन फ्यूचर काफ़ी फ़ायदा देगी, जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर। आपका क्या नाम है सर? कृष्ण जी। अच्छा कृष्ण जी, आपका जो ये एग्ज़ाम है JTSC का, बाकी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते होंगे, उसके हिसाब से कैसा लेवल था इस एग्जामिनेशन का? लेवल काफ़ी अच्छा था जी, SSC के जैसा मैं एग्ज़ाम देता हूँ उस जैसा एग्ज़ाम था, बढ़िया। तो आपको क्या लगता है, आपको बेनिफिट्स हैं इस तरह का अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए इसी लेवल पर? हाँ जी, काफ़ी बेनिफिट है जी, इससे प्रैक्टिस होती रहेगी बच्चों की और भी जो दे रहे हैं एग्ज़ाम। आपकी क्या सजेशंस है फर्दर अगर ऐसे एग्जामिनेशंस हो तो उसके रिगार्डिंग? मेरे हिसाब से हर साल इस तरह के ओकेजन करवाने चाहिए, जिससे गांव के बच्चों को काफ़ी मोटिवेट होंगे और पढ़ाई की तरफ ज़्यादा अग्रसर होंगे। थैंक यू सो मच कृष्ण जी। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी जो पहल है पुस्तकों के सहारे, तो उनमें जो हमारा मोटो था परिवर्तन पुस्तकों के सहारे, वो काफ़ी हद तक हमें लग रहा है कि हम थोड़ा उसके करीब जा रहे हैं। तो कुछ एक सीनियर सिटीजन्स भी हैं हमारे साथ जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था, तो उनसे जानते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा। आपका नाम क्या है सर? सुरेश मोहन। अच्छा सुरेश जी, आपकी उम्र कितनी है? 41 साल। 41 साल। तो ऐसे एग्जामिनेशंस जनरली युवा वर्ग देते हैं 20 साल 30 साल के, तो आपकी क्या प्रेरणा रही इस एग्ज़ाम को देने के लिए? सबसे पहले तो मैं अपनी इस मोतीराम पुस्तकालय टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन करवाया। अब बहुत पहले पेपर दिए थे जब इंट्रेंस टेस्ट होते थे, तब आज देखा है, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही बढ़िया व्यवस्था उन्होंने बनाई थी, ये बधाई के पात्र हैं। अच्छा सुरेश जी, आप अगर ऐसा और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपके क्या सजेशंस रहेंगे अगर फ्यूचर में ऐसा एग्ज़ाम होता है तो? सजेशन तो जैसे कोई कमी नहीं दिखी अभी तक, हमें तो यही लग रहा है अभी टाइम कुछ कम था। वैसे ये हमारे लिए है टाइम कम, एग्ज़ाम में इतना ही टाइम देते हैं, बहुत अच्छा। ये बच्चों की तैयारी के मद्देनज़र ये बहुत बड़ा प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास, ये बधाई के पात्र हैं। थैंक यू सो मच सुरेश। तो हमारे सीनियर सिटीजन्स में हमारे साथ सर आपका नाम क्या है? महेंद्र सिंह गुदारा। तो आपकी उम्र क्या है सर? उम्र 58 साल। 58 साल इनकी उम्र है। तो ऐसा एग्ज़ाम जनरली युवा वर्ग देता है 20 साल 30 साल, आपकी क्या प्रेरणा रही इस एग्ज़ाम को देने के लिए? प्रेरणा रही है कि ये पेपर तो किसी उम्र में दिए जा सकते हैं, एग्ज़ाम तो किसी उम्र में दिए जा सकते हैं, और अच्छा महसूस हुआ, बच्चों के लिए भी ठीक है, हमारे लिए भी ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, आपकी क्या सजेशंस रहेंगे अगर ऐसे एग्ज़ाम अगर आगे और करवाए जाते हैं उसके लिए? इस तरह के एग्ज़ाम होने चाहिए, इससे बच्चों में एक्सपीरियंस होता है कुछ, यही है। थैंक यू सो मच सर। आपका नाम क्या है सर? जय सिंह बिजरनिया रामसरा। आपकी उम्र होगी मेरी 71 साल। इनकी उम्र 71 साल 71 ईयर्स है। तो आपकी क्या प्रेरणा रही इस एग्ज़ाम को देने के लिए? ऐसे बच्चों को रोजाना का रोजगार मिलबो करे, रोजाना ऐसे प्रोग्राम करे तो बच्चों की होशियारी बढ़ती है, उनका दिमाग आगे चलता है। आप किस तरह से देखते हैं ये जो पहल की है यहाँ के युवाओं ने ये पेपर लेने की, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? स्कूल को देख के हैरान हो गया, इन बच्चों को देख के तो बहुत हैरान भी, कैसे कैसे पेपर छापते हैं, कैसे कैसे इंटरव्यू लेते हैं बच्चे। इनकी वैज्ञानिक शिक्षा हमारे से, हमें तो पुराने ज़माने के आदमी, हमें क्या पता। ये रोजगार का जरिए इन लड़कों का।
अच्छा, अगर ऐसे ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं आगे भी, तो आपके क्या इसके बारे में कि कुछ सुधार होने चाहिए इसमें, या किस प्रतिक्रिया? ऐसे ऐसे रोजगार हर साल में 2-3 बार करनी चाहिए, जो इन बच्चों की हौसला वो चाहिए, और हमारे लोगों को भी पता लगे कि ऐसे बच्चे आगे ज़माने में होंगे हमारे पीछे, और आज क्या थी पहले। थैंक यू सो मच सर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, रिव्यूज़ में यही है कि ये एग्ज़ाम बार बार कंडक्ट होना चाहिए, क्योंकि युवा जो है उनको फ़ायदा होगा, लेकिन जो सीनियर सिटीजन्स है वो भी हमारे खुश हैं ये दिखाने के लिए कि आज के जो पेपर है, आज का जो एग्ज़ाम्स है, आज की जो पढ़ाई है वो किस लेवल की है, ये हम भी देखना चाहिए। हमारे साथ एग्ज़ाम के इन्विजिलेटर है। सर, आपका नाम क्या है? प्रमोद लेगा। प्रमोद लेगा। तो किस तरह का कंडक्शन रहा जो ओवरऑल है एग्ज़ाम का? बहुत बढ़िया रहा। जैसे हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम भी कंडक्ट किया जाता है, सेम उस पैटर्न पे ये चल रहा था। इसी तरीके का, जैसे मतलब OMR सीट भी उनकी तरीके से सेम था। फॉर्मेट जो बच्चों का जो भी मतलब एक बेस बनना चाहिए, जैसे नए जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं और होते हैं, उनके लेवल के हिसाब से मतलब बढ़िया तरीके का पेपर डिज़ाइन किया हुआ था, और बढ़िया फॉर्मेट था, और बच्चों को बहुत कुछ सीखने को भी मिला इससे। किस तरह की परेशानियां आपको फेस करनी पड़ी इस पेपर में, जैसे कि कोई टेक्निकल एरर्स है, मैनेजमेंट की कोई परेशानियां रही हो? तो बेसिकली मैनेजमेंट की तो कोई परेशानियां नहीं थी। एक पेपर के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को। जैसे पेपर को हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर दो लैंग्वेजेस में हमने डिज़ाइन कर रखा था उन्होंने। तो इसमें क्या है कि जैसे इंग्लिश में सही था, जहाँ हिंदी की बात आती है तो वहाँ क्या है कि जैसे मतलब कोई उसको जैसे हमने ट्रांसलेट किया तो एज इट इज़ उन्होंने उसी वर्ड को ले लिया। जैसे एक क्वेश्चन था उसके अंदर, एक ऑप्शन में आ रही थी, जैसे आना तो था फादर इन लॉ, रीजनिंग का क्वेश्चन था वो, लेकिन वहाँ हिंदी में हम बच्चे जब पढ़ रहे थे तो उसको बात पिता में कानून, तो पिता में कानून, तो ये चीज़ इनलॉजिकल था वो बिल्कुल भी। तो लेकिन वहाँ पर बच्चों को दिक्कत भी ऑप्शन से क्वेश्चन से तो रिलेट ही नहीं कर रहा। जब हम उसको इंग्लिश के अंदर उसको पढ़ते हैं, उसको देखा, तो उसका मतलब यही हो कि जहाँ ला था जो यानी फादर इन लॉ, इस लॉ को उन्होंने कानून में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसी 1-2 मिस्टेक थी, बाकी ठीक था सारा। प्रिंटिंग एरर थी, बाकी मैनेजमेंट में आपको किसी तरह की? तो आप किस तरह से देखते हैं इस पूरी पहल को जो है एग्जामिनेशन की? ये टोटली प्रेजेबल है, सारी प्रशासनीय अच्छी है, मतलब बहुत एक अच्छा स्टार्टिंग लेवल है। और इससे जो नेक्स्ट जो 17 तारीख को एग्ज़ाम होगा, तो मेरे को लगता है कि इससे और बढ़िया होगा वो। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ एक और इन्विजिलेटर है इस वक्त। आपका नाम क्या है मैम? राजबाला गोदारा पीड़ी मंदोरी से। अच्छा, तो ये आपने जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है अभी, तो किस तरह का कंडक्शन रहा ये पूरे एग्ज़ाम का? इसमें बहुत बढ़िया, इसका प्रोग्राम का बहुत बढ़िया, पहली बार था, बढ़िया डीलिंग रही। सब बच्चों ने मतलब पूरा हौसला रखा सबका, और सब प्रोग्राम बढ़िया तरह से डील हुआ। और हमें लग रहा है कि इसी तरह मतलब गांव वालों का और युवाओं का हमें सहयोग मिलता रहे, तो हम इसको आगे और लेके जाएंगे, इस पहल को आगे बढ़ाते जाएंगे। और आने वाले समय में बच्चों को SSC और HSC के लिए अच्छी तरह से मतलब UPSC जो भी एग्ज़ाम आते हैं जॉब के लिए, उसके लिए बच्चों को तैयार कर पाएंगे इसके द्वारा। इसमें जो मैनेजमेंट था इस टाइम में, पेंडेमिक का जो टाइम चल रहा है उसमें मैनेजमेंट था, तो वो किस तरह का मैनेजमेंट रहा? उसमें किसी तरह की कोई परेशानी रही हो? ना जी, मैनेजमेंट में हमें कोई परेशानी नहीं रही। हमें जो जैसे HSC के एग्ज़ाम होते हैं ना, उसी प्रकार का माहौल हमें मिल रहा था, उससे भी बेटर लग रहा था। HSC की ड्यूटियां भी हम देखते हैं, इसकी ड्यूटियां भी देखते हैं, प्रॉपर हर जगह मतलब रोल नंबर चिपकाने हो, मतलब मार्किंग करनी हो, वो सुविधा, सभी प्रकार की सुविधा। ब्लैक बोर्ड पर हमने मार्किंग भी की, नंबर भी लिखे, बेंचों पर भी हमने मार्किंग की, रोल नंबर लिखे। और सब बच्चों ने मतलब उनको बाय रिक्वेस्ट ये कहा गया था भी कोई इधर उधर गर्दन उठा के भी ना देखे। तो ऐसा लगा भी ऐसा एग्ज़ाम, शांति भरा माहौल। HSC और SSC में भी मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मेरी 39 साल उम्र है, मैंने SSC और HSC का भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं देखा। और हमें अपने इस एग्ज़ाम पर और एग्ज़ाम सेंटर पर और जो ऑर्गेनाइजन है इसको एग्ज़ाम को करने वाले, उन पर बहुत ही गर्व है, बहुत ही गर्व है। और इससे बेटर आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है, उससे आने वाले एग्ज़ाम में इससे भी बेटर हम करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। अभी हमारे साथ है एग्ज़ाम सुपरिटेंडेंट। तो आपका नाम क्या है सर? पवन कुमार। पवन जी, ये जो पूरा आपने मैनेज किया, आप हेड थे, इंचार्ज थे, तो इसमें किस तरह का जो रहा, परफॉर्मेंस कैसी रही एग्ज़ाम की पूरी की? परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रही है। हमने जो इंतज़ाम किए थे सेंटर में एंट्री से लेके हैंड सैनिटाइज़र, सारे जो कोविड के नियम्स है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है, उसको फॉलो किया। सभी ने मास्क लगाया हुआ था, और पूरा जो सोशल डिस्टेंसिंग जो मेंटेन करनी थी वो पूर्णतः उसका पालन किया है।
और बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है। कैंडिडेट ने बहुत अच्छे से हमें कोऑपरेट किया, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। जो प्रेजेंस है यानी कैंडिडेट्स जैसे रजिस्ट्रेशन काफ़ी लोगों ने किया, प्रेजेंस कितने % रही लगभग आज के एग्ज़ाम की? हमारे पास टोटल 1000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसमें से JTSC सीनियर के लिए 150 रजिस्ट्रेशन थे। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है और आज ज़्यादातर कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है। तो जो पूरा मैनेजमेंट था, इन्विजिलेटर जो थे और जो मैनेजिंग टीम थी, तो किस तरह से आपका मैनेजमेंट रहा उस पूरी टीम का? पूरी सभी ने मिलकर एक टीम के रूप में कार्य किया और सभी को जो जो ड्यूटियां असाइन की गई थी उसको बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है। मुझे अपनी टीम पे गर्व है। कुछ आपको गड़बड़ लगी या कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी पूरे कंडक्शन में? नहीं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। हमने जो प्लानिंग की थी कार्य उसके अनुरूप हुआ है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और जो इन्विजिलेटर थे हमने अलग अलग जगह बाहर से बुलाया था, वो भी सभी टाइम से हमारे पास पहुंच गए और उन्होंने बहुत अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट करने में हमारा सहयोग किया। तो अगर नेक्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम होता है तो इस टाइम आपको लगा हो कुछ कमी हो जो अगली बार सुधारी जा सके, ऐसा कुछ लगा हो? इस बार हमें रिस्पांस तो अच्छा मिला है, पर हम इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को जोड़ना चाहते हैं। इस बार जो किसी भी वजह से हमारे साथ जुड़ नहीं पाए या जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, उनको इस अगली बार के लिए हम कमी को दूर करेंगे और सभी को साथ लेके चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एग्ज़ाम के माध्यम से आगे करियर के लिए तैयारी करवाएंगे। थैंक यू सो मच पवन जी। कि आप देख सकते हैं कि हमने कैंडिडेट से उनके रिव्यूज़ लिए हैं, इन्विजिलेटर से लिए हैं और हमारे जो हेड थे पूरे सेंटर के जिन्होंने पूरा कंडक्शन संभाला था, सबके रिव्यूज़ लिए हैं। तो एक बात सब में कॉमन थी, सबका ये कहना था कि मैनेजमेंट जो था पूरे एग्ज़ाम का वो काफ़ी स्मूथ रहा। एक तरह से उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ी मैनेजमेंट में। कोविड का जो अभी टाइम चल रहा है उसका भी उन्होंने जो प्रिकॉशन से पूरा ध्यान रखा और अच्छी तरह से मैनेज किया सब कुछ। ना उन्हें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आई है, ना कुछ सीटिंग अरेंजमेंट में प्रॉब्लम आई है। और सबका एक चीज़ और कॉमन रही कि जो एग्ज़ाम है उसका कंडक्शन है, ये जो पहल है उसकी सब लोग एक प्रशंसा कर रहे हैं कि इसका उन्हें फ़ायदा भी मिलेगा और एक नई पहल है ये युवाओं की जो उन्हें मोटिवेट करेगी और जो उनका मोटो है परिवर्तन पुस्तकों के सहारे, उसे अचीव करने में काफ़ी हद तक उनकी हेल्प करेगी ये चीज़ें। तो इसी के साथ जो हमारा आज का इवेंट था वो काफ़ी सक्सेसफुल हमें दिखा और हमारी जो प्रेजेंस थी, जो परसेंटेज थी वो काफ़ी अच्छी रही। तो ऐसे एग्ज़ाम्स आगे कंडक्ट होते रहेंगे। थैंक यू।